जय माता दी सभी साधकों को। मित्रों, जब हम साधना पद्धति में आगे बढ़ते हैं, महाविद्या श्रेणियों की साधनाओं के बारे में जब मैं आपसे बातें करता हूँ, तो मेरे मन में आता है कि मैं आपको हर एक बात इतने संक्षिप्त में बताऊँ कि वो बात कभी ख़त्म ही ना हो। और एक-एक महाविद्या के बारे में इतनी बातें हैं, जब कोई दूसरा सवाल करता चला जाएगा और मैं जवाब देता चला जाऊँगा, तो वो इतनी बातों में से बातें निकल आएगी कि शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। उसी संग्रह में एक महाविद्या हैं, जिनके बारे में बताने का मेरा बहुत दिनों से मन है। महाविद्या छिन्नमस्तिका, देवी छिन्नमस्तिका, जिनसे राहु के सारे दोष दूर हो जाते हैं, अगर हम ग्रहों की बात करें तो। बाकी पूर्णतः जीवन में आपको जिस भी चीज़ का भय है, वो स्वतः ही दूर हो जाता है। आपके शत्रु आपके पास आने से पहले 100 बार काँपते हैं। जब आप देवी छिन्नमस्तिका की साधना करते हैं, या तो आप करते ही नहीं हैं, या तो अगर आप करने बैठते हैं तो आप उसे अधूरी मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो साधना गलती से भी अधूरी छोड़ी, तो शायद आपके साथ वो सब हो सकता है जो शायद नहीं होना चाहिए। मैं देवी छिन्नमस्तिका का मंत्र यहाँ पर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि किसी एक साधारण साधक के लिए, एक किसी नए साधक के लिए वो साधना करना मृत्यु का द्वार है। देवी छिन्नमस्तिका साधना, पहले हम उनके स्वरूप को समझते हैं। देवी छिन्नमस्तिका, जिनकी दाहिनी और बाहिनी और उनकी योगिनियाँ हैं, और उनके गले में से रक्त की 2 धाराएँ निकल रही हैं। उन्होंने अपना गला काट करके अपने हाथ में रखा हुआ है। वो 3 धारियाँ निकल रही हैं रक्त की, ठीक है? 2 तो उनकी योगिनियों के मुख में जा रही है और 1 धारा वो स्वतः ही खुद पान कर रही हैं उस रक्त का। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। जब देवी ने रक्त बीज से युद्ध करा, तो जब वो उसे मार रही थी, तो उसके खून की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी और एक नया रक्त बीज जन्म ले रहा था। तो अब वो नया जन्म ना ले सके, उन्होंने अपनी योगिनियों की उत्पत्ति करी, और योगिनियों ने उस खून को ज़मीन पे गिरने से पहले ही पी लिया, रक्तपान कर लिया, जिससे हुआ ये कि रक्त बीज का अच्छे से मर्दन हो सका और वो मर गया। लेकिन योगिनियों की भूख नहीं मिटी, उनकी प्यास नहीं मिटी। वो देवी के पास आई और बोली कि देवी, हमें अभी भी भूख लग रही है, हमें अभी भी प्यास है, हमें रक्त पिलाओ। तो देवी ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरा ही रक्त पी लो। और उन्होंने ये कहते ही अपना गला काट लिया और उनके गले में से रक्त की 3 धाराएँ बही। 2 जो उन योगिनियों ने पान किया और 1 जो उन्होंने खुद ने पान किया। ये त्याग दिखाती है। इन देवी ने दिखाया कि उन्हें अपने पुत्रों से कितना प्यार है। वो योगिनियाँ मनुष्यों को ना खाने लगे, देवताओं को ना खाने लगे, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। देवी शक्ति हमेशा बलिदान के बारे में सिखाती है। और जब साधना में आप अपना खुद का बलिदान देते हैं, बलिदान से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप किसी जीव की बलि दो। बलिदान से मेरा अर्थ है कि आप अपनी सबसे प्रिय आदत या अपनी सबसे प्रिय बुरी आदत को त्याग दो। या आप देवी के लिए क्या क्या त्याग सकते हो। अगर आपको धन से बहुत प्रेम है, तो आप उस धन का त्याग कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो इस साधना के लिए आप तैयार हो। लेकिन अगर नहीं, तो अभी आप इस साधना के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता में घिरे हुए हो और आपको कुछ और साधनाएं कर लेनी चाहिए। देवी छिन्नमस्तिका, जिनका मंत्र मैं यहाँ नहीं दे सकता, मैं हर एक साधना का मंत्र दूंगा, लेकिन कुछ साधनाएं हैं जिनके मंत्र अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा और आप करने बैठ जाओगे, तो आपके जीवन के साथ हानि हो सकती है। देवी छिन्नमस्तिका की साधना में जीवन में उथल पुथल मच जाती है। आपको पता नहीं लगेगा कि आपके जीवन में हो क्या रहा है। लेकिन जब आपको सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि से मेरा अर्थ है जब आपको देवी एक निगाह देख लेती है, तो आपका जीवन कुछ इस प्रकार बदलता है कि आपके शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं सकते, आपके सामने ही नहीं आएंगे, इतना भयभीत हो जाएंगे। देवी छिन्नमस्तिका, देवी काली, देवी तारा, देवी धूमावती, देवी बगलामुखी, इन देवियों की साधना में जब आप पूर्ण हो जाते हो, जब आप इन देवी का पुरुषरण पूर्ण कर लेते हो और आपका शत्रु आपके सामने आग घूर के आपको देख रहा है, तो शायद आपने कुछ गलत मंत्र जप लिया है। क्यों? क्योंकि ये साधना है ही इतनी शक्तिशाली, ये साधना है ही इतनी तामसिक कि आपका शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकता। शत्रु नाश के लिए साधनाएं रामबाण है। ये इनका कोई तोड़ नहीं है, इनकी कोई विपरीत प्रक्रिया नहीं है। जो शक्तियाँ चलाते हैं, जो आपके ऊपर प्रेत बाधाएं डालते हैं, प्रेत बाधा से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आपके शरीर में आगे आप यूं ही घूम रहे हो, नहीं। प्रेत बाधा से मेरा अर्थ है कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी आने लग जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं, काम नहीं बनते, उस ऐसे दूर होते हैं दोस्त। देवी छिन्नमस्तिका की साधना से पहले उनके गणपति की साधना की जाती है, उससे पहले उनके भैरव की साधना की जाती है, उससे पहले आपको कुछ और मंत्र हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, जिनका जाप किया जाता है। कुछ रक्षा मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि उनकी योगिनियाँ, उनके
गण आपकी परीक्षा लेने आते हैं, और अगर आप उस परीक्षा में डर गए तो ये साधना कैसे कर पाओगे दोस्त। तो इस साधना को करना चाहते हैं तो आप शुरुआत करिए कि आप 10वीं महाविद्या से शुरू करो, ताकि आपकी धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। और फिर जब आप साधनाओं में पीछे हटेंगे, पीछे आते रहेंगे, एक पहली बात तो ये कि हर सिद्धि आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है, और अगर आपकी श्रद्धा ही उनमें है तो मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने के लिए या आपकी कोई मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो ये साधना से थोड़ा दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये साधना आपको कुछ और ही बना देगी। ये साधना घर में की नहीं जाती, ये साधना शमशान में की जाती है। ये साधना सात्विक रूप से नहीं की जाती, ये साधना तामसिक रूप से की जाती है। तो इस साधना के बहुत सारे भेद हैं जिसको एक वीडियो में बताना शायद असंभव है, लेकिन इस साधना से पहले आपको सात्विक साधनाएं करिए ताकि आपके अंदर जोश आए, है ना। और एक मैं आपको सुरक्षा मंत्र बता देता हूँ हनुमान जी का, जिसको अगर ये साधना करनी है उससे पहले इसको सिद्ध कर लें। और माता का मंत्र तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, मूल मंत्र आपको कहीं मिल जाएगा। ओम नमो वज्र का कोठा, जिस पर पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म गताला, हमारे आठों यामों का जति हनुमत रखवाला। इस शाबर मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करो 11 दिन तक ब्रह्मचर्य में, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस साधना को कर सकते हो, लेकिन सिद्धि के तरीके से मत करना, कोई संकल्प लेके मत करना। करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मंत्र का एक एक माला करके जाप चालू करो, श्रद्धा है तो देवी एक माला में भी आ जाएगी। जय माता दी।